बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो केस था उसकी आज 5वीं समाअत थी। आज भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में फुल कोर्ट ने आज समाअत की है और समाअत तवील चली है और अब से कुछ देर पहले इस केस का फैसला महफूज किया जा चुका है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद फवाद और इनके साथ डिटेल हम बात करेंगे आज के इस केस के हवाले से। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त दिया हमारे इस प्रोग्राम के लिए। मुझे ये बताएं कि आज भी एक बार फिर नोक जोक का सिलसिला बदस्तूर जारी था। आज जो फैसला महफूज हुआ है, आज के सबसे बड़े जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस की जानिब से, ज़रा बताएं। अच्छा, जो चीफ जस्टिस के आज जो बड़े रिमार्क्स थे वो वंस अगेन जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं उनको ही इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए उन्होंने तंजिया जो है वो उनको एक जवाब दिया। बेसिकली तो प्रोसीडिंग के दौरान तो मुखातिब तो वो अटॉर्नी जनरल को करते थे, लेकिन अटॉर्नी जनरल तो खामोश थे। एक तरफ से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब बोलते थे अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए, जब वो जवाब देने की कोशिश करते थे तो लेकिन अटॉर्नी जनरल खामोश हैं, उसका जवाब चीफ जस्टिस दे रहे हैं, लेकिन चीफ जस्टिस भी अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके दे रहे हैं। तो वो होता है ना कि वो कांधे पे बंदूक रख रहे हैं अटॉर्नी जनरल की और एक दूसरे की जानिब फायर कर रहे हैं। तो खैर, ये जो बराह रास्त प्रोसीडिंग हुई है, ये 5 समातें हुई हैं और पांचों की पांचों बराह रास्त दिखाई गई हैं। तो अवाम ने जो ये देखा है हिस्ट्री में भी, लेकिन इससे हुआ क्या है कि जो बातें हम अपने वीलॉग्स के थ्रू लोगों को बताते थे या सुप्रीम कोर्ट से जो इतलात खबरें वगैरह सामने आती थी डिवीज़न की, वो अब लाइव लोगों ने खुद देख ली हैं। बाज़ लोग पूछते थे या इस तरह से बयानात भी कुछ आ जाते थे कि नहीं कोई डिवीज़न नहीं है, तो वो खुद देख लिया अब आपने। तो इसलिए अगर हमारी जो ऑब्जर्वेशन थी, अगर वो कोई कहे कि हम उसको गलत ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जिन्होंने खुद देखा आज वो भी कह रहे हैं कि वाकई डिवीज़न है। अच्छा, मैं एक तो जो फैसला है वो उसका मुख्तसर ये बता दूं, फैसला महफूज है और चीफ जस्टिस ने जाते जाते ये कहा है कि तमाम जजेस के साथ बैठकर वो देखेंगे कि इत्तफाक राय पैदा हो जाता है अगर, तो वो आज ही इस केस का मुख्तसर फैसला सुना देंगे कोर्ट रूम में, और अगर इत्तफाक राय पैदा नहीं होता तो फिर ये फैसला महफूज है। फिर हर जज जो है वो अपने अपने अंदाज से जो उसका फैसला होगा वो देगा और बाद में फिर ये जो फैसला है वो अनाउंस होगा। अच्छा, जो आज भी नोक जोक हुई है चीफ जस्टिस और जस्टिस मुनीब अख्तर के दरमियान में, उसका एक क्योंकि पिछली 4 समातों में भी हल्का पुल्का चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा हुई है और बिल्कुल पता चल रहा था कि चीफ जस्टिस साहब थोड़ा सा तंज भी कर रहे हैं। अच्छा, वो इस पर हुआ है कि जो जस्टिस आयशा मलिक का पहले दिन से सवाल था कि फुल कोर्ट बन गया है, तो अगर किसी भी केस में फुल कोर्ट बन जाए तो फिर इसका अपील का जो राइट है वो तो उस आदमी का ख़त्म हो गया। हालांकि लॉ में तो आपने अपील का राइट दे दिया है। अपने नाजरीन के लिए मैं ये समझाता चलूँ, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक के अगेंस्ट भी जब उन्होंने ये सवाल किया था और मुसलसल वो ये सवाल कर रही थी, तो 2 प्रोपेगेंडे भी हुए, सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा आड़े हाथों लिया गया कि जस्टिस आयशा मलिक एक ही सवाल बार बार क्यों कर रही हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया है कि भाई फुल कोर्ट में अपील नहीं होगी, अगर अपील करनी है तो फिर अल्लाह मियाँ से आप करेंगे। तो मैं ये एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि बड़ा जस्टिस आयशा मलिक ने भी इसके ऊपर रिमार्क्स में ये चीफ जस्टिस को ही इनडायरेक्टली कहा है कि असल में इस सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि अदालतें जो होती हैं वो कानूनी और कानूनी या गैर कानूनी या लॉ को देखती हैं, वो ये नहीं हो सकता कि क्या चीज़ सही है या क्या चीज़ गलत है। मिसाल से मैं समझा देता हूँ नाजरीन को कि कल को अगर ये कानून बन जाए कि चोरी की सज़ा जो है वो उम्र कैद होगी, तो लोग तो ये कहेंगे कि यार ये तो गलत है, और जाहिर सी बात है जजेस ने फैसला भी यही देना है कि चोर को उम्र कैद की सज़ा, तो कहा यह जाएगा जजेस ने गलत फैसला दिया है। फिर मैं रिपीट करूंगा कि अदालती फैसले सही या गलत नहीं हुआ करते, वो कानूनी या गैर कानूनी होते हैं। तो एक तो जस्टिस आयशा मलिक, वापस मैं आयशा मलिक के ऊपर, जस्टिस आयशा मलिक के ऊपर लाता हूँ क्योंकि उससे मैं रिलेट कर रहा था। तो एक तो उन्होंने कानूनी सवाल उठाया है कि फुल क्योंकि वो अटॉर्नी जनरल और दीगर भी कह रहे थे ना कि फुल कोर्ट में फिर अपील नहीं होगी, तो लॉ में ये कहाँ लिखा है कि फुल कोर्ट में अपील नहीं होगी, तो आपने लॉ बनाया तो फिर उसमें शामिल करें। जाहिर है उसमें एक वैलिड क्वेश्चन है उनका जिसका आंसर नहीं दिया गया। अब कानून में है नहीं तो फिर आप जो लोग नई इस चीज को अंडरस्टैंड रास्ता भी तो निकालना है। एक चीज तो ये। फिर दूसरे नंबर पर
जितने भी दरख्वास्त गुजारों के वकला और दूसरी साइड के वकला और अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए हैं, तो ये बार बार सवाल आने की रीज़न ये है कि ज़ाहिर सी बात है आपने हर वकील से अपना सवाल पूछना है। ये नहीं होगा कि एक वकील से आपने सवाल पूछ लिया तो बाकियों से आप पूछें ही ना। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान की अदालतों की एक इंतहाई एक बदकिस्मती है हमारी कि अब पाकिस्तान बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ जज साहिबान जब भी किसी बेंच का हिस्सा बनते हैं तो पहले ही पता चलता है कि ये इनका आने वाले वक्त में फैसला क्या आने वाला है इस केस के हवाले से। जैसे कि चीफ जस्टिस से उमर अता बंदियाल के दौर में एक हमख्याल बेंच था, जैसे फैसला दिलवाना है ऐसे ही उस बेंच को एंटरटेन किया जाता था। तो अभी भी हमने देखा कि इस चीफ जस्टिस काजी फाहिद ईसा के दौर में भी यही सिलसिला खुल के फैसला आने से पहले ही दौरान रिमार्क्स से पता चलता है कि ये जज साहब क्या चाहते हैं। तो ये बदकिस्मती नहीं है कि आपका रिटन फैसला आने से पहले, फैसला महफूज होने से ही पहले पता चलता है कि आप चाहते क्या हैं। कहा ना कि ये जो लाइव प्रोसीडिंग हुई है उससे वाज़ेह हो गई। अवाम ने खुद देख लिया है कि जो कुछ यहाँ से चीजें रिपोर्ट होती थी या ये जो अभी आप करते थे। एक और चीज आप बता सकते हैं कि इसलिए कि भाई ये जज साहिबान जो हैं इससे पार्लियामेंट की कानून साजी पर खुश है, ये जो हैं वो बिल्कुल अगेंस्ट है। मैं बड़े आसान से लफ्जों में आपको बता दूं, देखें जब हुक्म इम्तना आया था इस फैसले, सबसे पहले तो 8 रुकनी बेंच था ना चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में। वो 8 के 8 इस बिल के उन्होंने इस बिल के ऊपर हुक्म इम्तना दिया था। कौन कौन से? जो 8 थे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के जो हम ख्याल थे, जस्टिस जाजुल अहसन थे, जस्टिस मुनीब अख्तर थे, जस्टिस आयशा मलिक उनमें जो है वो शामिल थी। तो वो 8 जो हैं वो तो इसमें हुक्म इम्तना दे चुके हैं। पीछे उस वक्त बचे थे 8, नहीं सॉरी, उस वक्त बच गए थे पीछे 7, नहीं 16 थे ना, तो 8 बच गए। वो जो 7 बच गए थे, 7 बच गए। तो वो जो 8 थे वो थे दूसरी तरफ, लेकिन उसमें भी जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के लाइक माइंडेड जजेस है ना, उनमें भी 2 ग्रुप्स मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि इस केस का जो फैसला आएगा वो चीफ जस्टिस का जो इसके जो हम ख्याल होंगे, जो इसके साथ चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो एक सबका मौक़िफ़ एक होता है, तो तादाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के हक में होगी, जो वो फैसला देंगे उसी के साथ। मैं वही वो हुक्म इम्तना वाला मैंने इसीलिए बताया ना कि चेंज हो सकता है, क्योंकि उस चीफ जस्टिस के साथ वो भी मैं बताता हूँ कि क्या होने जा रहा है। देखें वो जो 8 थे उसमें से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल तो रिटायर हो गए, पीछे 7 बच गए। और अभी जो फैसला आने जा रहा है उसमें एक जस्टिस मुसरत हिलाली हैं, जिनके रिमार्क से ये लगता है कि वो भी इस साइड पर ही हैं चीफ जस्टिस। तो नहीं चीफ जस्टिस नहीं, दूसरी साइड, क्योंकि उसके रिमार्क तो वो दोबारा से 8 हो चुका है। तो 8 और 7 मुझे लग रहा है। अब इसमें एक और भी चीज, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस का पल्ला जो है वो भारी होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि एक चीज जस्टिस काजी फाइज ईसा तो बात सही कह रहे हैं कि अगर पार्लियामेंट की जानिब से कोई कानून साजी हो चुकी है तो उसमें कहीं भी ये लिखा नहीं गया है कि सुप्रीम कोर्ट या फिर चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करने की कोशिश की गई है, बल्कि ये कहा गया है कि उन इख्तियारात को डिवाइड किया जाएगा, 2 से 3 जजों पर मुश्तमिल कमेटी के ऊपर इसको डिवाइड करके आगे बढ़ाया जाएगा। तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का तो ये वाज़ेह मौक़िफ़ है, पता चला है कि वो पार्लियामेंट के हक में है और उस कानून साजी को अच्छी नीयत समझ रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की। देखें असल में मसला ये है ही नहीं कि कानून सही बना है या गलत बना है, या जो इसके अगेंस्ट भी आए वो ये कह रहे हैं कि ये कानून गलत है, वो ये कह रहे हैं कि जो तरीकाकार अडॉप्ट किया गया वो गलत है। एट ए टाइम सब कुछ जो है, एट ए टाइम नहीं, जो प्रोसीजर इसमें अडॉप्ट किया गया ऐसा नहीं हो सकता। एक तो सुप्रीम कोर्ट में रूल्स में अगर आपने तब्दीली करनी है, आज तो भी ये रिमार्क्स आ रहे थे, यही आ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट वो खुद कर सकती है या पार्लियामेंट से आईनी तरमीम होने के बाद आप रूल्स जो हैं वो चेंज कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट ने सादा अक्सरियत से इसको चेंज किया है। एक तो उन्होंने प्रोसीजर गलत अडॉप्ट किया, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, और अगर वो कर भी सकती थी पार्लियामेंट तो आइन में तब्दीली के बाद, तरमीम के बाद ही इन रूल्स को अमेंड वो कर सकती थी। तो तरीकाकार जो उन्होंने अडॉप्ट किया है वो ठीक नहीं था। अच्छा, ये ये जो कल भी मुनीफ अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान जो है वो नोक जोक का सिलसिला जारी रहा। आज तो खैर मुनीफ अख्तर ने ऐसी कोई बात नहीं की, वो खामोश थे, और हमने देखा कि तकरीबन मैं टाइम नोट कर रहा था 1:10 तक जो है मुनीफ अख्तर खामोश थे, और फिर उन्होंने कुछ बोला। चीफ जस्टिस साहब की बात फौरी तौर पर बीच में आ रहे थे, लेकिन कल तो मुनीफ अख्तर ने वाज़ेह कहा था कि भाई इस बेंच का मैं हिस्सा हूं तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा, सवाल करना मेरा हक है, अगर अटॉर्नी जनरल उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं तो उसकी मर्जी है। अच्छा, जो आज उन्होंने कोई इस तरह की बात तो खैर नहीं की। जो आज हुआ वो मैं आज
कल से ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आज काजी फैज़ ईसा साहब ने भी हाँ, काजी फैज़ ईसा उनको जवाब दिया। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि देखें ये जो एक्ट है अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो इस एक्ट से फिर मतलब ये होगा कि आप 7 रुकनी बेंच से ऊपर बेंच नहीं बना सकते, क्योंकि 7 रुकनी बेंच के बाद ही अपील होगी और वो फुल कोर्ट के पास जा सकेगी। एक तो उन्होंने ये क्लियर किया। इस जवाब के ऊपर या इस सवाल के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर के काजी फैज़ ईसा साहब ने कहा कि फिर मैंने जो ये फुल कोर्ट बना दी है, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ, मुझे फुल कोर्ट नहीं बनानी चाहिए थी, क्योंकि अगर इस केस में भी हम अपील में जाते हैं तो अपील में तो नहीं जा सकेंगे। तो ये उनका जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को जवाब था कि मैंने फिर गलती कर ली कि आप सबको मैंने अपने साथ बिठा लिया और मुझे सबको नहीं बिठाना चाहिए था, ये नहीं कि फिर वही करना चाहिए था कि जो मेरे लाइक माइंडेड जजेस हैं उनको मैं बिठा लेता और फैसला जो था वो दे देता। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि असल में जो एक पॉइंट है उसको समझने की ज़रूरत है। इस फुल कोर्ट के अगेंस्ट नहीं है कोई कि फुल कोर्ट होनी चाहिए थी, अभी नहीं होनी चाहिए थी। वो बार बार सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपने अगर एक राइट दिया हुआ है तो उस राइट में आपने ये बताना है कि एक बंदे को आप अपील का राइट दे रहे हैं और दूसरा बंदा अपील का राइट नहीं है, वो अगर फुल कोर्ट उसके ऊपर बनता है तो उसका राइट फिर कहाँ पर जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर कर दें या रूल्स में फिर ये लिख दें कि फुल कोर्ट के अगेंस्ट अपील नहीं होगी, तो बात जो है वो खत्म अच्छा, हो ये जो जाएगी। फैसला जो महफूज जो फैसला किया जा चुका है, इसका आज मुख्तसर जो फैसला है मेरे ख्याल में आज आने के चांस आज अगर इत्तेफाक राय हो जाता है, मुमकिन नहीं है ना। इत्तेफाक राय कैसे हो सकता है? आपने खुद देखा है कोर्ट रूम के अंदर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ग्रस्त गिरवा होने के लिए तैयार हैं। तो और इसी तरह आपने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन के भी रिमार्क्स जो थे वो अपने एक अंदाज में उनके रिमार्क्स थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर जब जस्टिस एजाजुल एहसन जब रिमार्क्स दे रहे थे तो वो हंसते थे और लग रहा था कि दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब बिल्कुल सीरियस होते थे जब वो हंसते थे। तो भी तो ये तो वाज़ेह हो गया कि इत्तेफाक राय मुमकिन नहीं है। देखें वो ठीक है, इत्तेफाक राय मुमकिन नहीं है, लेकिन जो जाते जाते चीफ जस्टिस ने जो कहा वो उन्होंने दूसरा ऑप्शन इसीलिए दे दिया कि अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो फिर फैसला महफूज और वो बाद में आ जाएगा। लेकिन स्टिल हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि इनमें से कुछ चीज़ों के ऊपर शायद इत्तेफाक राय हो जाए, ठीक है, क्योंकि सारे का सारा जो बार बार कोर्ट में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ डिस्कस हुई या सवाल जवाब भी होते रहे तो वो अपील के राइट के ऊपर होते रहे हैं। अस खुद नोटिस का इख्तियार और बेंच बनाने के इख्तियार जो कि 3 रुकनी कमेटी को दिया गया, उसके ऊपर बहस नहीं हुई ज़्यादा, उसके ऊपर हुई है, लेकिन सारे के सारे जो इवन के तकरार भी हुई है वो भी अपील के राइट के ऊपर हुई है। तो मुझे ये लगता है कि इस मामले के हद तक शायद इत्तेफाक राय हो जाए कि ठीक है, चीफ जस्टिस नहीं करेगा, वो 3 रुकनी कमेटी कर लेगी, बेंच भी 3 रुकनी कमेटी बना लेगी, लेकिन जो अपील का राइट इन्होंने दिया हुआ है बीच में, उस राइट के ऊपर इख्तलाफ जो है वो बीच में पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी और आज प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के का जो केस था उसके आज फैसला जो है महफूज किया जा चुका है। इत्तेफाक राय पैदा नहीं होती है तो उसके बाद जो है हर जज जो है अपना एक नोट लिखेगा और अपना जो फैसला है वो सुनाया जाएगा। तो उसके बाद देखा जाएगा कि पार्लियामेंट की जानिब से जो कानून साजी की गई है उस पर सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ क्या होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।